मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया सी है। हाँ इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम अच्छा। नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। ठीक है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. भाई ने सवाल पूछा है कि उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक सूरज सेंटर है और धरती रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसके गोल चक्कर लगा रही है। लेकिन साइंस कहता है, भाई साहब ने कहा कि सूरज सेंटर है और प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व कर रही है। भाई साहब, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। तो जो कुछ आपके मुसलमान दोस्त ने कहा वो भी सही है और जो आपने कहा वो भी सही है। अर्थ इज अ प्लैनेट। तो आप जब कहते हैं कि प्लैनेट्स गोल चक्कर लगा रहा है सूरज के, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। लेकिन ये कहना कि सूरज सेंटर में है, कुरान मजीद में ऐसी कोई भी आयत नहीं है, ना हदीस में है। हम साइंस में जानते हैं कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है, सारी कायनात का सेंटर नहीं है। जो कुरान में जो आयत आती है सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, वल्लज़ी खलक़ल लैल व नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात बनाई और दिन बनाए, वशम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद besides revolving they are even rotating about their own axis, means घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. मेरा नाम किरण कुमार, मैं आंध्रा वाले हूँ, so I don't know हिंदी very much. My friend will translate my question in Hindi. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పదనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मजहब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मजहब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मजहब से बेहतर है। क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मजहब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे। आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मजहब, आप जब मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है। सारे मजहब में कहा गया है खुदा एक है। सारे मजहब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं। इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है। जब आप मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मजहब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मजहबी किताबों में क्या लिखा है। इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मजहबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक को जाने। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने, वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मजहब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था और ये साबित किया कि सारे मजहब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर, लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 2 to 5, इन द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एज वेल एज कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में। मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज अ स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ।
بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ زبردستی کوئی بھی نہیں ہے, بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے. ماشاء اللہ. آپ پہ کوئی مالی دباؤ نہیں, کوئی کوئی نہیں, پریشر؟ نہیں کوئی نہیں. انشاءاللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے, اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. ضرور ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے, اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی اس دنیا میں ملے, آخرت میں ملے. اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے, اور اس کی سچائی پراپت کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنے امن لے آئے گے. ماشاءاللہ. بھائی کے اس چھوٹے سینٹنس سے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے, شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا, اس کے لیے شکریہ کہنا چاہتا ہوں. دوستو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کون تھا جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے طاقتور فرشتے کو بھی ڈرا دیا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے, اور اچانک سے آسمان کو